हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD है। तो देखिए, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ABCD एक समलंब है, तो ये हमने ABCD एक समलंब बना दिया। समलंब आपको पता होगा अच्छे से, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसे हम समलंब कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन में जो AB और DC है ये हमें समांतर दिया गया है और बोला है कि जो इसके विकर्ण है AC और BD वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये दोनों विकर्ण है BD और ये AC जो कि इस बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो हमें बोला है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें OA बट्टे OC और OB बट्टे OD इसको बराबर दर्शाना है, यानी कि सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पर OA बटे OC है, तो OA का मतलब ये OA और OC यानी कि ये वाला बराबर में OB बटे OD है, तो OB यानी कि ये और OD यानी कि ये। तो एक तो हमारा ये है, एक ये है, एक ये OB और एक OD। तो ये हम देखेंगे कि कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं। तो एक तो हमारा ये वाला त्रिभुज में आ रहे हैं, यानी कि ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं त्रिभुज AOB, और दूसरा ये वाला त्रिभुज COD। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे। ठीक है, यानी कि त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज COD को। तो अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, तो दोनों त्रिभुज में अब देखिए कि हमें पता है कि ये जो AB और ये हमारा DC है ये दोनों क्या हैं, ये दोनों समांतर हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब दो भुजाएं समांतर दी गई होती हैं और उनके बीच में से इस तरह से एक लाइन खींची गई होती है, तो इसमें एक ये वाला जो कोण होता है ना और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि इन दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो ये वाला कोण है यानी कि कोण OAB या फिर BAO भी कह सकते हैं। तो कोण OAB ये वाला कोण और कोण OCD यानी कि ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। क्यों होंगे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि AB और DC हमारे समांतर भुजाएं दी गई हैं और ये जो लाइन है तो इस लाइन के एक तरफ ये कोण है और दूसरी तरफ ये कोण है, इन दोनों कोणों को हम एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये हमारे बराबर होते हैं, तो इसीलिए कोण OAB यहाँ पर हम लिखेंगे कोण OAB ये हमारा बराबर होगा कोण OCD के, यानी इस कोण के। तो यहाँ पर बराबर में कोण OCD लिखेंगे और ये बराबर क्यों है इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक ये भी हमारा कोण बन रहा है और एक ये वाला कोण, यानी कि ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा, कोण OBA। तो ये वाला कोण और कोण ODC यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भी, ये जो आप देख रहे हैं ना, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, ये दोनों समांतर हैं, तो इनके बीच में से ये लाइन खींची गई है, तो इसीलिए ये वाला कोण और ये कोण हमारे दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भी एकांतर कोण ही हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे आगे कि कोण OBA ये बराबर होगा कोण ODC के, और इसका भी रीजन यही होगा, यानी एकांतर कोण। ठीक है, तीसरी चीज देखिए कि दोनों त्रिभुज में, यानी ये और ये दोनों त्रिभुज में, मैं दोनों त्रिभुजों को एक बार मार्क कर देता हूं दूसरे पेन से। एक ये वाला हमारा त्रिभुज है, मैं इसलिए मार्क कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और दूसरा हमारा ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिया है। तो अब
तीसरा जो कोण है दोनों त्रिभुज में वो हमारा ये और ये है। इन दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण हमारे बराबर होते हैं, तो इसीलिए ये जो हमारा कोण है यानी कोण ए ओ बी या फिर कोण बी ओ ए भी कह सकते हैं, तो कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी ये हमारे दोनों बराबर होंगे। तो इसीलिए यहां पर हम लिख देंगे कि कोण ए ओ बी ये बराबर होगा कोण सी ओ डी के। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, जो हमने दोनों त्रिभुज लिया है तो इन दोनों त्रिभुज में हमने तीन तीन कोणों को बराबर दिखाया है। यहां पर आप देख सकते हैं 3 कोणों को हमने बराबर दिखाया है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज हमारे जो हमारा एंगल समरूपता कसौटी होता है, तो यही हमारा समरूपता कसौटी लगेगा। तो लिख देंगे एंगल समरूपता से हमारे जो दोनों त्रिभुज हैं यानी कि त्रिभुज ए ओ बी ये हमारा समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, ध्यान रखना ये हमारा जो हमने ये त्रिभुज सीओडी का नाम लिखा है ये आपको क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा AOB में सबसे पहले A है, तो जो हमारा ये वाला एंगल A है इसके बराबर में इस वाले त्रिभुज में कौन सा एंगल है, यानी कि इसका संगत कोण दूसरे इस वाले त्रिभुज में कौन सा है। तो देखिए OAB बराबर है OCD के, यानी कि इस वाले कोण के बराबर है ये वाला। तो इसीलिए इसमें A पहले लिखा है, तो इसमें भी हमारा ये C सबसे पहले ही हमने लिखा है। इसके अलावा O इसमें हमारा बीच में है, यानी कि ये वाला हमारा एंगल, ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इसीलिए ये दोनों हमारे O ही हैं। तो इसीलिए इसमें बीच में O है, तो इसमें भी हमने O को बीच में लिखा है। और इसके अलावा इसमें हमारा B जो है वो लास्ट में है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा इसके बराबर है, तो B हमारा इसमें लास्ट है, तो ये जो एंगल D है ये भी हमारा इसमें लास्ट में ही है। तो इस तरह से आपको जब त्रिभुजों का नाम लिखना होता है तो आपको इसमें ये ध्यान रखना होता है कि त्रिभुजों के नाम क्रम में होने चाहिए। अब हमने दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया, लेकिन हमें समरूप नहीं दिखाना था, हमें OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD ये हमें सिद्ध करना था। तो जब हमने दोनों त्रिभुजों को यानी इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया, तो हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा ये OA बट्टे ये OC है ये बराबर होगा इस OB बट्टे OD के। तो इसीलिए यहां पर आगे हम लिख देंगे कि अतः OA बट्टे OC ये बराबर हो जाएगा OB बट्टे OD के। तो इस तरह से हमने जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था वो हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए हमें ये एक आकृति दिया गया है, हमें इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। दो त्रिभुजें हैं, एक तो हमारा PQS और TQR। तो इसको मैं दूसरे पेन से मार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। देखिए PQS यानी कि ये जो आप छोटा वाला त्रिभुज देख रहे हैं त्रिभुज PQS, एक ये वाला हमारा त्रिभुज है और दूसरा है TQR यानी कि ये जो बड़ा वाला पूरा त्रिभुज आप देख रहे हैं ये हमारा है दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। इसके लिए हमें दिया है ये जो कोण 1 है और ये जो कोण 2 है ये दोनों हमें बराबर दिया है। इसके अलावा हमें QR बटे QS, QR देखिए QR यानी कि ये पूरा और बटे में ये QS ये हमें बराबर दिया है QT बटे PR के। QT का है QT ये पूरा बटे में क्या है PR यानी कि ये हमें दिया है। अब इसमें एक चीज गड़बड़ है, अगर हमारा ये जो QT है इसके बटे में हमारा ये वाला आ जाता ना
तो हम बड़ी आसानी से इसमें जो हमारा SAS समरूपता कसौटी है उसका यूज करके दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर QT के बटे में यहाँ पर PR है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो QT है इसके अनुपात में ये जो हमारा QP या फिर PQ जो है इसको लाने की कोशिश करेंगे। अब ये हम कैसे लाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा ये त्रिभुज PQR है इसको हम लेंगे, त्रिभुज PQR को, क्योंकि इसमें देखिए ये कोण 1 आ रहा है इसी वाले त्रिभुज में और कोण 2 भी इसी त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR में हमें कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2 के। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब एक त्रिभुज में दो कोण हमें बराबर दिए गए होते हैं तो उसमें जो दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। यानी कि अगर कोण 1 और कोण 2 बराबर है तो कोण 2 के सामने ये वाली भुजा है PQ और कोण 1 के सामने ये वाली भुजा है PR, तो PQ और PR हमारे दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि PR बराबर PQ होगा। इसका हम रीजन लिखेंगे कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो यहां पर लिखेंगे बराबर कोण की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद यहां पर हमने क्या किया कि जो ये PR और PQ है इन दोनों को हमने यहां पर बराबर दिखा दिया। अब हम जो दो त्रिभुज हैं हमारे PQS और TQR इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे हम, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में। तो दोनों त्रिभुज में अब हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। हमें QR बटे QS, ये जो मैंने लिखा है ना ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो QR बटे QS बराबर हमें दिया हुआ है QT बटे PR के। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको तो हम उतार देंगे, QR बटे QS बराबर इस QT को भी हम उतार देंगे और ये जो PR है PR बराबर हमारा PQ है, तो इसीलिए इस PR की जगह पर हम ये PQ लिख सकते हैं, तो बटे में यहाँ पर हम PQ लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, देखिए QR बटे QS, QR यानी कि ये पूरा बटे में ये QS यानी कि ये पूरा बड़े वाली भुजा का अनुपात और ये QS इस वाली भुजा का अनुपात बराबर में QT बटे PQ, QT यानी कि ये पूरा बड़े वाली भुजा का अनुपात बटे में PQ यानी कि ये वाली भुजा का अनुपात, तो ये हमारा बराबर यहाँ पर हो गया। यानी कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है TQR और जो छोटा वाला त्रिभुज है PQS, इन दोनों का यहाँ पर हमने भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया। इसके अलावा दोनों त्रिभुज में देखिए ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, इसमें ये जो कोण है हमारा कोण Q या फिर कोण 1, ये हमारा दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण Q बराबर कोण Q होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है कॉमन है, यानी कि दोनों त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ है। तो हमने क्या किया कि देखिए ये कोण, इसके अंतर्गत ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमने दोनों त्रिभुज में बराबर दिखा दिया है। भुजाओं का अनुपात और उनके बीच में कोण हमने बराबर दिखा दिया, तो इसीलिए इसमें हमारा जो SAS यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी है वो हमारा इसमें लग रहा है। तो इसीलिए SAS समरूपता से हमारा जो त्रिभुज PQS है ये समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज TQR के। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें सिद्ध करने के लिए बोला था वो हमने कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे बोला है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा कुछ इस तरह से आकृति बनेगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज PQR, तो ये हमने त्रिभुज PQR लिया, इसकी भुजाओं जो PR
और ये जो क्यू आर है इन पर हमसे बोला है कि दो बिंदु S और T इस तरह से स्थित है कि हमारा जो कोण P है यानी कि ये वाला कोण P ये बराबर है कोण RTS के, यानी कि इस वाले कोण के। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ यानी कि त्रिभुज RPQ को हमें समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज RTS के। तो सबसे पहले इसमें भी मैं दोनों त्रिभुजों को एक बार मार्क कर देता हूं। हमारा एक त्रिभुज RPQ है यानी कि ये पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है, और दूसरा है RTS यानी कि ये जो हमारा छोटा वाला त्रिभुज है, ये जो आप देख रहे हैं जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, तो ये वाला हमारा त्रिभुज है। तो ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इनको समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में। तो दोनों त्रिभुज में देखिए ये जो कोण आप देख रहे हैं ना, कोण R, ये दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है। ये छोटा वाला त्रिभुज यानी कि RTS और बड़ा वाला त्रिभुज यानी कि RPQ में। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ये कोण R है, ये कोण R बराबर कोण R होगा। इसका रीजन हम लिखेंगे क्योंकि ये जो कोण है ये हमारा दोनों त्रिभुज में आ रहा है यानी कि उभयनिष्ठ है। ठीक है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो हमारा कोण P है ये इस कोण RTS के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो लिख देंगे कि कोण P बराबर है कोण RTS के। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, ये तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है तो इसीलिए दिया है। ठीक है। अब देखिए हमने दोनों ही त्रिभुज में, जो छोटा वाला त्रिभुज है और पूरा बड़ा वाला जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में हमने दो कोणों को यहां पर बराबर दिखा दिया। तो आपको ये जो एंगल समरूपता कसौटी है ये भी आपको याद होगा, जिसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समरूपता कसौटी कौन कौन से होते हैं। तो एक हमारा ये एंगल भी होता है, यानी कि किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर हमने दो कोणों को बराबर दिखा दिया तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिकली ही वो बराबर हो जाता है। तो इसीलिए एंगल जो हमारा समरूपता कसौटी है, इसमें एंगल समरूपता से जो दोनों त्रिभुज हैं यानी कि त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS, ये हमारे समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज RPQ हमारा समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज RTS के। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे बोला है कि आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आकृति दिया हुआ है और हमसे बोला है कि त्रिभुज ABE यानी कि देखिए त्रिभुज ABE यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है और त्रिभुज ACD यानी कि त्रिभुज हमारा है ACD। तो ये दोनों त्रिभुज जो आप देख रहे हैं त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD, ये हमें सर्वांगसम दिया गया है। ठीक है। सर्वांगसम आपको पता होगा, ये आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है अच्छे से कि सर्वांगसम त्रिभुज कौन से होते हैं। तो हमें त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD ये हमें सर्वांगसम दिया है और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो त्रिभुज ADE यानी कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको हमें समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ABC यानी कि पूरे बड़े वाले त्रिभुज के। ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले जो हमें ये दिया है इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि हमें त्रिभुज ABE ये सर्वांगसम दिया हुआ है त्रिभुज ACD के। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये हमें दिया है। ठीक है। इसके बाद अब जैसा कि आपको पता होगा कि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत जो भुजाएं होती हैं और संगत कोण सब बराबर होते हैं। तो इसीलिए अगर हमारा त्रिभुज
ए बी ई यानी कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो इसीलिए इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। यानी कि ये हमारा त्रिभुज ए बी ई है, इसकी ये वाली जो भुजा ए बी है वो बराबर होगी इस वाले त्रिभुज ए सी डी में इस ए सी भुजा के। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी होगा। क्यों? इसका रीजन होगा सीपीसीटी से। सीपीसीटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसके अलावा जो ये वाली भुजा है एडी, ये हमारी बराबर होगी इस वाली भुजा एई के, क्योंकि ये एई जो भुजा है वो हमारी इस त्रिभुज ए बी ई की है, और जो ये एडी भुजा है ये हमारी इस त्रिभुज ए सी डी की है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एडी है ये बराबर होगा ए ई के। ठीक है, इसका भी रीजन यही होगा सीपीसीटी से। तो इसको अब हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, इसको समरूप सिद्ध करना है ना, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को अब हम लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, त्रिभुज ए डी ई यानी कि ये छोटा वाला और त्रिभुज ए बी सी यानी ये बड़ा वाला, दोनों त्रिभुज में ये जो कोण है यानी कि कोण ए, ये हमारा दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है, छोटे वाले में भी और इस बड़े वाले में भी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारा ये कोण ए है ये बराबर है कोण ए के, यानी कि दोनों त्रिभुज में कोण ए आ रहा है, तो इसीलिए ये बराबर होगा। इसका रीजन क्या होगा? ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है कि ए बी बराबर ए सी है और ए डी बराबर ए ई है, यानी कि ए बी और ए सी बराबर है और ये ए डी और ए ई भी बराबर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये वाली भुजा है ए डी, इसके अनुपात में हम ये वाली भुजा ए बी को ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ये ए डी बटे ये पूरा ए बी बराबर में हम क्या कर सकते हैं, ये ए ई बटे ए सी ले लेंगे। तो ये ए ई बटे ए सी, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ए डी बराबर ए ई, यहाँ पर ए डी बराबर ए ई, यहाँ पर भी हमारे बराबर हैं, यहाँ पर भी ए डी बराबर ए ई है और ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ पर भी हमारा ए बी बराबर ए सी ही है। ठीक है, हमने इनको अनुपात में लिख दिया है। तो ये हमारा ए डी बटे में ए बी, यानी कि जो ये छोटा वाला त्रिभुज है इसमें इस वाली भुजा का अनुपात और जो बड़ा वाला त्रिभुज है यानी कि ये ए बी, इसका अनुपात किसके बराबर है? इस वाली भुजा ए ई और बड़े वाले त्रिभुज में इस वाली भुजा अनुपात के बराबर। इसके अलावा ये जो कोण ए है ये हमने पहले यहाँ पर बराबर दिखा दिया। तो देखिए ये वाला कोण और इसके अंतर्गत जो भुजाएं हैं दोनों त्रिभुज की, वो हमारी उनका अनुपात यहाँ पर हमने बराबर दिखा दिया है। तो इसीलिए इसमें हमारा जो एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा, ये वाला जो हमारा समरूपता कसौटी है ये इसमें लगेगा। तो एस ए एस समरूपता से क्या होगा हमारा कि जो त्रिभुज हमारा है ए डी ई, ये समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हमने कैसे इनका जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर लिखा है, ये समीकरण 1 और 2 से। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे रीजन में कि समीकरण 1 व 2 से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।